हम हवा खरीद के जिंदा हैं। क्या हमने हवा खरीदा है? हम इसके भी हमने हवा खरीदा, हाँ, जिसे हम बर्बाद भी कर। अरे तो जी हाँ, कुछ इसी तरह से हमारी ये सफ़र की शुरुआत होती है, जो एक शानदार सफ़र है। हम जा रहे हैं गैंगटॉक से नथुला की ओर। आप गैंगटॉक की हलचल पीछे छोड़ रहे हैं, पहाड़ों के रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे हैं और धीरे-धीरे और जहाँ सड़कें टेढ़ी हैं और हर कर्व में एक नया पोस्ट कार्ड खुलता है और हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग्स इस सफ़र को और भी एकदम खास बना देते हैं, या जो बुद्धिज्म और नेपाली कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। आपको पूरे रास्ते दुर्लभ नज़ारे दिखेंगे जो कि बहुत ही अविश्वसनीय हैं और काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इसके नज़ारे आप नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी जगह देख सकते हो। ये कहीं कलरफुल रहते हैं, कहीं बिल्कुल सफ़ेद रहते हैं। और आप सुबह में देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सुबह का व्यू है, बहुत ही अमेजिंग है। शुरुआत हुआ है। जी हाँ, ये जो अभी दृश्य आप देख रहे हैं ये कंचनजंगा की है। इसको कंचनजंगा K2 भी बोलते हैं और ये चाइना में है। और हम ये निकल चुके हैं नाथुला, जो कि है चाइना इंडो चाइना का बॉर्डर। तो रास्ते में हमारे यहाँ पे 4x4 गाड़ी ही चल सकती है, बड़ी गाड़ी ही चलती है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ऊपर है। 14,000 फीट की ऊंचाई में हमें जाना है, तो इस वजह से यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। छोटी गाड़ी अलाउड ना होने के कारण फिर हमारे ड्राइवर भैया ने बोला कि हम मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में पेट्रोल पंप की कमी है। पेट्रोल पंप में मैंने पेट्रोल डलवाया तो वहाँ पे एक आंटी मिली, उन्होंने बोला कि आप कैम्फर ले लो, क्योंकि आप ऊंचाई में जा रहे हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी कैम्फर की। फिर हमें आइडिया नहीं लगा कि क्यों बोल रहे, बट फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा महंगा तो दे नहीं रही है, 30 रुपये का ये कैम्फर दे देते, तो मैंने ये कैम्फर ले लिया और सच में काफ़ी काम आया। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यस, ये आप कभी भी ट्रिप करोगे नाथुला का तो आप साथ में कैम्फर ज़रूर रखना। फिर ये हम जब भी आप जाते हो ऊपर तो आपको एक पास मिलता है, जो कि आपका अगर एजेंट के थ्रू करवाया है या किसी के थ्रू करवाया है तो वो आपको बना के देगा। प्री बुकिंग होती है इसकी, बट हमारे ड्राइवर भैया ने नहीं करा रखा था, तो हमें फिर ऑन स्पॉट फिर वो अपना आईडी देना पड़ा। ये इसमें आधार कार्ड से नहीं होता है, इसमें हमें देना पड़ता है अपना वोटर आईडी या तो पासपोर्ट। इन दो चीज़ों से ही बनता है। तो हमने पहले से अपना वोटर आईडी दे रखा था, तो भैया ने उस जगह पे वहाँ पे किया था। ये रहा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। अभी हम लोग इतनी ऊपर चढ़ाई करके आ चुके हैं, जहाँ पे ये हमारा टिकट बन रहा है वो इतने ऊपर में है, और हम लोग चढ़े हैं। और इसी चेक पॉइंट के पास आपको लास्ट ऑक्सीजन खरीदने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप ऑक्सीजन ले सकते हो। ऊपर आपको बहुत ज़्यादा महंगा, प्लस हो सकता है कि ना भी मिले। तो यहाँ पे जो आंटी बेच रही थी, वो जैसा यहाँ पे फ़ोटो में है वैसे ही वो आंटी थी। उन्होंने मुझे ऑक्सीजन दिया, यही 1000 रुपीज़ में ऑक्सीजन था, बड़े रियली बहुत बड़ा लाइफ सेवर था। फिर हमारे पासेस बने जो कि हमें ऊपर एंट्री करने के लिए काम आएंगे। तो हमारे 20 रुपये का एक पास था, तो हमें 6 लोग थे हम लोग। ये रहे हमारी फैमिली, भाभी हैं, भाभी के भाई हैं, और ये ब्लू जैकेट में मेरे भाई हैं। हम लोग कज़न ट्रिप था हमारा। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे रोड सकरे हैं, तो इस वजह से हमें वेट करना पड़ता था। कभी कोई बड़ी गाड़ी आ रही थी तो हमें वेट करना पड़ता था, उसके बाद उसको पास मिलता था तो हम लोग आगे जाते थे। और ये रहा चेक पॉइंट, जो कि हमारे नाथुला का क्रॉस है, जहाँ से हमने टिकट लिया था उसके बाद ये नाथुला का चेक पॉइंट आता है। वैसे तो काफ़ी अच्छे नज़ारे थे, बट मैं सारा नहीं कैप्चर कर सकता था, तो मैंने आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि वहाँ के रोड्स कैसे हैं, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है। गैंगटॉक से चढ़ के हम 7000 की फीट पे आए थे, और हमें यहाँ पे ड्राइवर भैया ने बोला कि आपको जो भी खाना आप यहाँ पे खा सकते हो, क्योंकि मिड पॉइंट है। अभी हमें यहाँ से जस्ट 7000 किलोमीटर और ऊपर जाना होगा। यहाँ एक बहुत छोटा सा कैफ़े था, बट ये कैफ़े काफ़ी अच्छा एंड टेस्टी खाना दे रहा था। यहाँ पे हमने अंडा ब्रेड खाया था, मैगी खाई थी, और जो नज़ारे हैं, ये यहाँ पे चिल्ली मिलती है, और वहाँ के लोगों का मानना है कि वो भूत जलोग कैसे भी तीखी है। और ये रहा मेरा अंडा ब्रेड। हल्का नाश्ता करने के बाद हम लोग और आगे की ओर निकल गए। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, जो आसमान था वो और भी सुनहरा होता जा रहा था। आपको हर जगह कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा था। हर मोड़ पे कुछ नई चीज़ें आ रही थी, हर मोड़ पे
कुछ ऐसे नज़ारे आ रहे थे जो कि आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे, या फिर हो सकता है कि वो उस जगह से जो आपने देखा होगा उससे अलग होंगे, बट सारे नज़ारे बहुत ही प्यारे थे। और प्यार के साथ-साथ आप जहाँ तक दूर आपकी नज़र जाएगी, आपको ऊपर देखो, नीचे भी आपको सफ़ेद फ्लैग दिखेंगे, ऊपर वाले एज पे भी आपको सफ़ेद फ्लैग मिलेंगे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिचुअल, एक स्पिरिचुअल और एक बहुत ज़्यादा काम नेचर को शो करता है। और यहाँ पे दोनों नेशनलिज़्म, जैसे लाइक अपना नेपाल का भी एरिया काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाता है, साथ के साथ अपना बुद्धिस्ट कल्चर जो दोनों हैं, वो दोनों मिक्स होके यहाँ पे एक अलग एहसास का अनुभव करवाते हैं। तो हम नीचे से चलते हुए आ रहे थे और ये एटलीस्ट 4 या 5 घंटे की ट्रिप थी। तो बहुत सारे गाँव आ रहे थे, छोटे-छोटे गाँव निकल रहे थे। कलिम्पोंग था, उसके आगे जुलुक था, काफ़ी सारे छोटे-छोटे गाँव होते, और ये हमारे नज़ारे हम एन्जॉय करते हुए आगे चलते जा रहे थे। और नाश्ता करने के कम से कम 2 घंटे बाद हमें एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिला, और जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे उतर के एक बार व्यू देख लो, क्योंकि ये अभी हमें इंडिया साइड दिख रहा है, इसका वो 360 व्यू हर जगह से दिखता है। दार्जिलिंग से दिखता है, चाइना से दिखता है, हर जगह से अलग-अलग व्यू दिखते हैं। और इवन दो मैं अभी दार्जिलिंग जाऊँगा तो वहाँ पे भी आपको नज़ारा दिखाऊँगा। आप बने रहिएगा, या आपको जब मौका मिलेगा तो आप देख सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल वीडियोज़ भी मैंने डाल रखे हैं। पहला वीडियो ये डे 2 है मेरा। और काफ़ी सारे मिलिट्री एरिया को पार करते हुए फिर मैंने सोचा कि मैं अपने ना एक मीटर में चेक करता हूँ, एक हाइट मीटर आती है कि आप अपने सी लेवल से कितने ऊपर हो। तो मैं कॉन्टिन्यूस चढ़ता जा रहा था, अभी तक 32 है, फिर 33 हो गया। तो अब ये देख सकते हो मैं 10,738 फीट में हूँ, और हमें अभी 4,000 फीट और ऊपर जाना है। मतलब एक तो टेम्परेचर देखो अभी 42, मतलब हमारा जो लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली रेज इंक्रीज़ हो रहा है। मैं 10,777 फीट पे आ चुका हूँ। मतलब हर के मीटर में वो चेंज हो रहा था, और जैसे-जैसे ऊपर जाते-जाते आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, और यस, हमें भी ऐसा ही हो रहा था। हमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, जैसे कल हमने, इससे पहले वाले दिन हमने गैंगटॉक पूरा ट्रैवल किया था, तो आज हमें रेस्ट नहीं मिला, बट हम सुबह-सुबह निकल गए थे। लेकिन फिर भी ये एक मेरे लिए बहुत ही मेमोरी, मतलब लाइफ़ टाइम अचीवमेंट रहेगा मेरे लिए कि मैं यहाँ पे गया। यहाँ पे बहुत अच्छा एक केबल कार है जो कि ऊपर तक जा सकते हैं। यस, आपको एक बहुत अच्छा सजेशन दूँगा, आप जब भी नाथुला जाओ तो ये चांगू लेक है। ये चांगू लेक रुक के जाना, उसका रीज़न है कि जैसे ड्राइवर भैया आपको ऊपर ले जाएँगे, आप वो देख रहे हो आपको कहाँ ऊपर जाना है, उस लास्ट पहाड़ के पास। तो आप ड्राइवर भैया आपको ऊपर लेके जाएँगे ना, तो जब वो वापस लेके आएँगे तो आपको ना ये चांगू लेक रुकने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, जैसे हमारे साथ हुआ। वॉमिटिंग, हेडेक, मतलब एक अलग सा ही, मतलब मैं यूज़्ड टू नहीं हूँ, तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, तो इस वजह से हम लोग रिटर्निंग में कुछ भी एन्जॉय नहीं कर पाए। ऊपर गए, ऊपर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हुआ ही सबको, बट ठीक है। एक सजेशन यही रहेगा कि आप चांगू लेक रुक के पहले देख लेना। फिर ये बहुत सारे मिलिट्री एरिया को क्रॉस करते-करते हम लोग और ऊपर जाते जा रहे थे। आप देख सकते हो कि अभी चांगू लेक से पहाड़ कितने दूर दिख रहे थे। अब पहाड़ देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल हम एज पे आ चुके हैं। यहाँ पे अभी ये जो व्हाइट वाला है, ये इंडो पाक का पहले एक तरह से जैसे ट्रेड फेयर टाइप से होता है ना, वो वाला था। यहाँ पे फेयर्स लगते थे। फिर ऊपर जाने के बाद हमें एक डाइवर्जन मिला जिसमें हमारे लेफ्ट साइड नाथुला था, और राइट हैंड साइड हमारे पास था, वो था बाबा साहेब का मंदिर। वो बाबा साहेब मंदिर भी हम लोग गए थे, वो आपको बाद में दिखाऊंगा, बट यस, पहले हम लोग नाथुला जा रहे थे। यहाँ पे एक डाइवर्जन था, आप ऊपर देख सकते हो, गाड़ी ऊपर ऊपर तक जा रही है। मतलब हर मोड़ पे एलिवेशन जो है वो मैक्स टू मैक्स 500 फीट या उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो एवरी स्टेप इज़ अ लाइक एवरी किलोमीटर इज़ अ बिग रेस फॉर अस, एंड हमारा कुछ भी एक्लिमेटाइजेशन नहीं हुआ था। ये रहा वहाँ पे, अब इसमें हम लोग एंट्री कर गए थे, वहाँ पे कोई भी एक्लिमेटाइजेशन नहीं होने के बाद भी हम लोग ऊपर गए। एक्चुअली इस वजह से अभी गाड़ी के अंदर थे तो हमने पूरा पैक कर रखा था, तो हमें बाहर के ऑक्सीजन या बाहर के जो वातावरण में नमी थी उसके बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग बाहर निकले, यूज़्ड टू हुए बाहर के टेम्परेचर में, तो फिर इश्यूज़ स्टार्ट हो गए। और ऊपर से अलग ही नज़ारे थे। आप देख सकते हो वहाँ पे, देखो चांगू लेक दिख रहा होगा आपको। मतलब ये जितने भी नज़ारे आपको नीचे दिख रहे हैं, जितने भी आपको व्यू है, वो हम सारा क्रॉस करके आए थे। और
यहाँ पे पता है कई जगह, मतलब मैं तो अभी शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, बट कई जगह ऐसी जगह पानी जमा होने के कारण वो बिल्कुल बर्फ बन चुके थे, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर नॉर्मल, मैं आई गेस जनवरी में गया हूँ, एकदम हैवी सनलाइट है, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह थी, बहुत से ऐसे एरिया थे, सोर्स ऑफ वाटर थे छोटे छोटे, जो कि बर्फ की तरह जमे हुए थे। अगर आप देख सकते हो तो आपके बगल में आपको दिखेगा, वो देखो वो पूरा जमा हुआ है, बिल्कुल एकदम डल झील की तरह महसूस कर सकते हो। एक जगह यहाँ पे है, एक नीचे है, मतलब अलग ही एकदम अद्भुत ऐसे नज़ारे मैंने, मतलब आई गेस और भी देखूंगा, बट यस इस तरीके से तो नहीं देखे थे। और ये रहा वो लास्ट वाला कर्व, जिसको लेते ही हम सीधा नाथुला के बॉर्डर पास में आ गए थे। और सामने आप देख सकते हो, ये जो ऊपर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो बिल्डिंग है, ये चाइना बॉर्डर है, एंड राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग है वो इंडिया बॉर्डर है। यहाँ पे ये देखो आप, ये ऐसे इन्होंने अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे नाथुला की एंट्री है, आपको यहाँ से वॉक करके ऊपर जाना है। सबसे बड़ी बात, आप तो इतना प्रॉब्लम में हो, उसके बाद आपको स्टेयर्स चढ़ना है। वहाँ चाइना है और हमारे इधर इंडिया है। बहुत ही अलग ही एकदम पैट्रियोटिक फीलिंग थी, क्योंकि यहाँ पे एक ये मैं नज़ारा दिखाते हुए, ये चाइना का वो वॉल है, ऊपर उस साइड बैरिकेडिंग काफ़ी अच्छी थी। फिर एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्यूज़ खा रहा था, क्योंकि कुछ च्यू करने से बेटर रहता है। आपको वहाँ पे पॉपकॉर्न मिल जाएगा। ये देखो मेरे बड़े भाई ऑक्सीजन लेते हुए, क्योंकि अब हमारी हालत ख़राब हो गई थी। ये ऋषु, इसने भी ऑक्सीजन लिया, भाभी, ये हम लोग परेशान थे वहाँ पे कि यार क्या हालत हो गई है हमारी। हम इसके भी बदौलत हमने हवा खरीदा, हाँ, जिसे हम बर्बाद भी कर रहे हैं। अरे चल चल इधर मेरा मस्त व्यू वहाँ पे। लेकिन सच में अगर आप देख सकते हो तो ये 1000 रुपये का कैन सबके लिए बहुत बड़ा लाइफ सेवर हो गया था, क्योंकि हम बारी बारी एक ही कैन से ले रहे थे, एंड हमें डर लग रहा था कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन। और एक और सजेशन, ऊपर आप वीडियो नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपका फ़ोन जमा हो जाता है। फ़ोन नहीं, अगर आप वीडियो बनाओगे तो इस वजह से हमने कुछ ऊपर वीडियो नहीं बना पाए, बट बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ से हम लोग निकल के गए। आपको एक प्रसिद्ध बाबा के बारे में पता होगा, जो कि अभी भी हमारे इस वाले बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। वो बाबा जो कि एक सिपाही थे और उनकी डेथ हो गई थी, वो, और एक किसी के सपने में आके उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ पे हूँ, और वो सच में वहाँ पाए गए थे। तो वो आज भी इंडो चाइना का सुरक्षा करते हैं। उनका नाम है प्रसिद्ध बाबा हरभजन सिंह। उनकी आज भी सैलरी आती है, उनका सब कुछ उसी तरीके से होता है जिस तरीके से एक जीवित सिपाही का होता है। तो उस नज़ारों को लेने के बाद, वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था। उस नज़ारे को लेने के बाद हम वापस अपने होटल में आ रहे थे, और हम ये गैंगटॉक आ गए थे। गैंगटॉक के नज़ारे अलग ही हैं, बहुत ही अल्ट्रा लेवल के हैं, क्योंकि हर नज़ारा, हर मोड़ एक आपको अलग सा ही माहौल दे देगा। तो ये मेरी 7 दिन की ट्रिप थी, जिसमें पहले दिन मैं गैंगटॉक में था, दूसरे दिन नाथुला गया, तीसरे दिन मैं दार्जिलिंग गया था, पेलिंग गया था, बहुत सारी जगह पे गया था। मैं सबकी वीडियो धीरे धीरे डालूंगा, आप कोशिश करें, अगर हो सके तो आप प्लीज़ देखना। और हम बहुत ही नज़दीक अपने होटल के पास आ गए थे, और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी दिखाया है कि मेरा होटल बहुत ही अजीब था। हमें 3rd फ्लोर में जाना था, तो उसके लिए हमें नीचे जाना होता था। अगर हमें 1st फ्लोर में जाना था तो हम उसके लिए ऊपर आना था, क्योंकि वो पहाड़ में था। तो ये अभी हम जैसे होटल पे जा रहे हैं, तो हमारा फ्लोर जो है वो 3rd फ्लोर है, मतलब हमारे जो रूम्स एलोकेट हुए हैं 301 है, बट हमें नीचे जाना है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, और उसके बाद हमने बहुत ही अच्छा यहाँ पे भोजन खाया। फिर हम निकल गए थे अपनी डे 2 के आइटनरी पे, जो कि है हमारा दार्जिलिंग था। तो दार्जिलिंग के बीच में हमें एक हमारे ड्राइवर अंकल ने बताया कि एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसका नाम है नामची। तो हम नामची में भी गए थे, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग, आप रील में देखना, मैं आपको दिखाऊंगा। नामची बहुत अच्छा है, वहाँ पे सारे जितने भी हमारे लिंग हैं, वो सारे ज्योतिर्लिंग वहाँ पे हैं, और सारे आपको जितने भी हमारे तीर्थ धाम है, वो सारे तीर्थ धाम वहाँ पे दिख जाएंगे। और ये रास्ते में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे वहाँ पे रोड कैसे बनते हैं, नए गांव जब खुलते हैं तो नया गांव कटता है तो कैसे रोड बनता है। होता है, आप देखोगे रोड ब्लॉक कर रखा है, हमारी गाड़ी वहाँ पे है।
हो रही और कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, ऊपर चल रहा है ट्रेन, तो उससे लिए भी डैब्रिज गिर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पे रोक लगा रखा है। टेम्परेरी है, अभी थोड़ा टाइम में खुल जा रहा है। That's it from my side guys। तो तब तक के लिए आप एक्सप्लोर करो, क्रिएट करो एंड इंस्पायर्ड रहो, तीनों एक साथ अमेजिंग वर्क। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स।